आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन क्या होते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दिया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ये सब क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स है। मैंने कार्बोहाइड्रेट का आपको एग्जांपल भी दिया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। ये क्या करते हैं, ये सारे आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प टू मेनटेन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इतना तो समझ में आ गया आपको। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। बेसिकली इतना तो समझ में आ गया। ये जो न्यूट्रिशन है वो बना किससे है? न्यूट्रिएंट से बना है। किससे बना है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट से मिलकर बना है। अब हमको ये देखना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और हमारी बॉडी के लिए दोनों ही सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है आपका CO2 एंड वाटर। अभी हमने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको हमें डाइजेस्ट करने में समय लगता है, और इन सब फूड को हमें डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारे लिए प्रोटीन नेसेसरी है, ग्लूकोज नेसेसरी है, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स हमारी बॉडी के लिए सब इक्वली अमाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारे लिए वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं न्यूट्रिएंट्स से, वो कैसे खाते हैं, है ना। लेकिन हमें ये भी तो पता करना है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। हमने कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को तो खाते हुए देखा ही नहीं है, पर न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो उनको भी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आपका वो प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझ लो। ऑटो का मतलब होता है ओन या फिर सेल्फ, ट्रॉफिक का मीन्स होता है फीड, अपना खाना खुद बनाना, एबल टू मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है। अब ये अपना फूड बनाते कैसे हैं? ये अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये इसके अंदर जो प्लांट्स से बैक्टीरिया आते हैं वो सब डिपेंड रहते हैं दूसरों पर। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। मैं अभी आपको इसका समझाऊंगी। पहले अभी हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल अपॉन में सनलाइट, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये इसकी रिएक्शन है। बट इस रिएक्शन की प्रोसेस को हमको समझना भी है कि ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ 3 स्टेप्स को आपको याद रखनी है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस या एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हो। अब मैं आपको बताती हूँ क्लोरोफिल क्या होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उनका कलर ही ग्रीन इस वजह से है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स ये कि वो सारे प्लांट्स कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। चाहे वो एल्गी हो, या वो बैक्टीरिया हो, या वो प्लांट हो, अगर उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स वो कौन सी प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब हमको ये देखना है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है। तो क्लोरोफिल का फंक्शन ये है कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। अब आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है, CO2 एंड वाटर। अब CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चारों मिलकर पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट प्रोसीजर क्या है इस प्रोसेस का? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? ऑल द लाइट एनर्जी, या मैं ये कह लूँ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? अब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमने एक और चीज़ की बात की थी, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब देखो हमने कितनी स्टेप्स देख ली। हमारा क्लोरोफिल आ गया, हमारा सनलाइट आ गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया,
है ना, हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अंडरस्टैंड। अब हमको देखना है हाइड्रोजन भी हो गया हमारा, ऑक्सीजन भी हो गया। अब हमको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट। आ रही है आपको बात समझ में। फिर फाइनली हमारी जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अब फाइनली हमको क्या मिल गया है, एनर्जी हमने ऑब्टेन कर ली है। फाइनली कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। आपको समझ में आया? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस से कुछ ग्रीन प्लांट्स को, कुछ बैक्टीरिया को, कुछ एल्गी को एनर्जी मिलती है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है कीमोसिंथेसिस। अभी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, उसी का ही ये पार्ट है कीमोसिंथेसिस। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। क्या मतलब होता है? केमिकल्स। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर होगा वो केमिकल्स के बेसिस पे है। यहाँ पर सनलाइट का हमें कोई यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या था कि हम सनलाइट की हेल्प से एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे थे। यहाँ पर हम केमिकल की हेल्प से एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे। ये वो बैक्टीरिया एल्गी है जो केमिकली बेस्ड होते हैं। इनको केमिकल से ही अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो केमिकल, उनके अंदर केमिकल फिल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर फ्यूल नॉट बाय द सन बट बाय द केमिकल्स। कुछ एग्जाम्पल है, लिख लो आप। सम बैक्टीरिया एंड एल्गी, ये इसके एग्जाम्पल है किसके? कीमोसिंथेसिस के। यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे पहले मतलब समझ लो कि हेटरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है फीड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये देखा कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे और उससे वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते थे, लेकिन ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। दे ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट synthesize their own food but they depend for their energy to the other animals or plants directly or indirectly। ठीक है, ये अपने फूड के लिए किसी भी दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब वो डायरेक्टली भी रह सकते हैं और वो इनडायरेक्टली भी रह सकते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हेटरोट्रॉफिक को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इसका पैरासाइटिक, सेकंड है सैप्रोफाइटिक और थर्ड है होलोजोइक। सबसे इजी है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सबसे इजी है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है। और पैरासाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं पैरासाइटिक क्या होता है। पैरासाइट होते हैं विच लीव ऑन और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक होस्ट। अब या क्या है कि ये डिपेंड करता है कि ये पैरासाइट का नेचर कैसा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि पैरासाइट का नेचर कैसा है। ये इनकी हैबिट पे डिपेंड करता है, इनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि इनका हैबिटेट कैसा है, इनका मॉडिफिकेशन कैसा है। या तो ये पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं या अंदर करेंगे। ठीक है, मतलब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर रहकर उनसे न्यूट्रिशन, उनसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे या पैरासाइट बन के उनके अंदर यानी कि उनकी बॉडी के अंदर रहकर ये फीड करेंगे। अंडरस्टैंड? ये होता है पैरासाइट। अब मैं आपको पैरासाइट के एग्जाम्पल बता देती हूँ कि पैरासाइट के एग्जाम्पल क्या है। थ्रेडवॉर्म एंड हुकवॉर्म, ये आपके पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है इनके हैबिट पे, इनके हैबिटेट पे, ठीक है, इनके मॉडिफिकेशन पे, किस तरीके से फीड करते हैं। ये या तो किसी भी प्लांट एनिमल की बॉडी के ऊपर रह के फीड करेंगे या उनकी बॉडी के अंदर से फीड करेंगे। अंडरस्टैंड? अब ये तो आपका हो गया पैरासाइट। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं सैप्रोफाइटिक की। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक का क्या होता है कि दे टेक देयर फूड ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स
डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स का आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, ब्रेड। ठीक है, आपने देखा है कि जब ब्रेड एक्सपायर हो जाती है या पुरानी हो जाती है, आप उसको एक किसी ऐसी जगह पे रख देते हो जहाँ पर मॉइस्चर बहुत प्रेजेंट रहता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि जब मॉइस्चर आ जाता है ब्रेड के ऊपर तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है। ठीक है, फंगी आपका कोई बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसके ऊपर, तो वो एक कॉलोनी ग्रो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोसेस, उस प्रोसेस से ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपके सेप्रोफाइटिक के अंदर एग्जाम्पल है फंगी एंड मैनी बैक्टीरियाज, ये इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपका है होलोजोइक। अब होलोजोइक में क्या होता है, हम फूड इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं। अब इंजेस्ट होने के बाद में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एक्चुअली में कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है इन अवर बॉडी। अब इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो फूड को इनडाइजेस्ट करते हैं। मतलब ये हमारे फूड को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, मतलब होने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उससे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक इज अमीबा एंड ह्यूमंस। ये इसके होलोजोइक के एग्जाम्पल है क्या, अमीबा एंड ह्यूमंस। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, 7 बेसिक स्टेप्स पढ़े न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, उसके बाद में हमने न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो पढ़ा। देन उसके बाद में हमने न्यूट्रिएंट्स के भी 2 टाइप्स पढ़े, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या आता है, वो प्लांट्स जो अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपका एक और आता है कीमोसिंथेसिस, जो पूरी तरीके से केमिकल बेस्ड होता है। वहाँ पर जो सम बैक्टीरियाज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, एल्गी कैसी होती है, केमिकली होती है, केमिकल्स फील होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, केमिकल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें हेटरोट्रॉफिक की, तो हेटरोट्रॉफिक के अंदर हमने 3 चीज़ पढ़ी, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पैरासाइटिक कौन होते हैं, जिनके मोड ऑफ हैबिटेट, मोड ऑफ मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना फूड या एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, होस्ट बन के करेंगे या कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड। फिर आता है आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक के मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, फंगी एंड मैनी बैक्टीरिया। और होलोजोइक में क्या आता है हमारा, अमीबा एंड ह्यूमंस। तो आज ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।